पूर्ण गुरु की भक्ति सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती है। सबसे नीचे तामस भक्ति होती है। तामस भक्ति में क्या होता है कि जिस भक्ति में हम कुछ लोग देखते हैं कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और जीव जंतुओं की हत्या करते हैं, जब रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करके जादू टूणा करते हैं, औरों का नुकसान करते हैं, तो ये तामस भक्ति होती है राक्षसी सोच से। जैसे हम देखते हैं राक्षस लोग भी शंकर भगवान की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, लेकिन वो ताकत प्राप्त करके, शक्ति प्राप्त करके अत्याचार करते हैं, दुर्विचार करते हैं, पाप करते हैं, लेकिन वो भी भक्ति करके उन्होंने शक्ति प्राप्त की होती है। ऐसे ही कुछ लोग रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करके, तामस भक्ति करके, जब वो रिद्धि सिद्धि उनके पास आती है, फिर औरों का नुकसान करने के लिए जादू टोना, ये सब चीजें, जब तामस भोग, जीव हत्या, इन सब कामों में लग जाते हैं। ये सबसे निम्न लेवल की भक्ति होती है। जो लोग ऐसा कहते हैं, करते हैं, वो नरक जाते हैं सीधे ही। खैर, ऐसी तामस भक्ति से बड़ी स्वर्ग के देवता, उनकी भक्ति होती है, जिससे हमें उनके पास जितनी पावर है उससे संबंधित हमारे छोटे मोटे काम जो घर परिवार संसार के हैं, हम कर्म कांड में, कर्म धर्म मार्ग में उनकी पूजा करती हैं, वो करते हैं, और जितनी उनके पास शक्ति है उन्हीं के अनुसार वो हमारा काम करते हैं और आगे हमारा मार्गदर्शन कर देते हैं। देवी देवताओं के तुम अवतारों के पास जाओ, फिर अवतार के तुम गुरु के पास जाओ, तो फिर वहाँ जाके हमें रास्ता मिलता है। तो ये खैर राजस पूजा होती है, जो स्वर्ग तक देखते हैं। सबसे बड़ा स्वर्ग, उसके राजा ब्रह्मदेव होते हैं। एक ब्रह्मा जी है, एक ब्रह्मलोक है। ऐसे ही बृहस्पति लोग, देवताओं के गुरु, प्रजापति, इंद्र, इस तरह से स्वर्ग के राजा होते हैं। तो उन स्वर्ग के देवताओं तक जो 33 कोटि देवी देवता हैं, उनकी भक्ति करना छोटे मोटे कामों के लिए, उनके पास एक लिमिटेड पावर होती है। और इससे नीचे जो तामस भक्ति बताई, उसमें हम श्राद्ध या अपने पितरों की, अपने जठेरों की, पूर्वजों की भक्ति करते रहते हैं, और जो पितर और प्रेत पूजा में ही फंसे रहते हैं। इसलिए कुछ हमें प्राप्त नहीं होता सिवाय सारी जिंदगी दुख के अलावा। क्योंकि हमने भक्ति करनी है तो अवतारों की करें, संतों की करें, भगवान की करें। अगर पितरों प्रेतों की तामस पूजा करेंगे तो हमारे घर में सब कुछ बीमारियां, दुख, कष्ट, तकलीफें, मुसीबतें, सब कामों में रुकावट ये होनी शुरू हो जाएगी। जैसे एक कंपनी में जॉब की 10,000 रुपया मिला, एक में की 8 घंटे लेके 1 लाख रुपया मिला। इसलिए हमें पता ही नहीं होता कि हम किसकी भक्ति करें, और हम अपने कर्म धर्म को, कर्म कांड को भक्ति मान लेते हैं, जब उन सिर्फ देवताओं की भक्ति करते हैं जो 33 कोटि के अंदर आते हैं, जिनके पास सिर्फ एक लिमिटेड पावर होती है। क्योंकि गुरु हमें समझाने वाला नहीं, हमारे संस्कार, हमारे पुण्य इनने उदय नहीं होते कि हम इन बातों को समझ पाए। खैर, ये दूसरी भक्ति थी राजस भक्ति। इससे आगे होती है सात्विक भक्ति। स्वर्ग जाने के लिए, जैसे यहाँ पे कोई अमीर, करोड़पति, अरबपति, खरबपति दुखी है, ऐसे स्वर्ग के देवता भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त रहते हैं। उनको जॉब नहीं करनी पड़ती, उनके शरीर से खुशबू आती है, लेकिन तब भी वो भोग योनि में होते हैं। 33 कोटि देवी देवता में से और 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनियां देवताओं की होती है। हर नर नारी देवता बन चुका है। वहां भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अधिपति है। वहां तुम सोचोगे हम पुण्य करेंगे, अच्छा काम करेंगे, वहां का फल वो भोग योनि होती है। स्वर्ग लोक में किया गया कर्म नोट ही नहीं होता, उसका फल क्या मिलेगा।
वहाँ तुमने पुण्य को भोगने तुम जाते हो, फिर पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तुम्हें नरक में भेज दिया जाता है क्योंकि तुमने पाप भी किए और तुम्हारे अनंत जन्म भी हुए हैं। तो उसके बाद जैसे 10,000 था धीरे धीरे खर्च लिया, तो ऐसे ही स्वर्ग में पुण्य के खत्म होने के बाद नरक और फिर 84 लाख लोग घूमते हैं। पर जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो स्वर्ग जाने के लिए ही अपनी मंजिल बना लेते हैं कि स्वर्ग में कामधेनु गाय है, कल्प वृक्ष है। ऐसी स्वर्ग में स्वर्गलोक का अमृत है जो पी के देवताओं की उम्र नहीं बढ़ती, उनका शरीर दिव्य हो जाता है, लेकिन एक आयु उनकी भी होती है जिनमें उनके पुण्य है। तो ये सात्विक पूजा होती है जिनमें स्वर्ग के देवी देवताओं की अब पूजा करते हैं और स्वर्ग जाने के लिए करते हैं। इससे आगे भक्ति होती है निर्गुण निराकार निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा के ज्योति स्वरूप। हम भगवान को एक ज्योत मानते हैं, पर ब्रह्म मानते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप मानते हैं। इससे आगे भक्ति होती है परमात्मा की भक्ति, जिसमें हम भगवान को सगुण साकार नारायण महाविष्णु और निर्गुण निराकार उस परमात्मा की परब्रह्म सच्चिदानंद ज्योति स्वरूप दोनों के उपासक होते हैं। और इससे आगे होती है भगवत भक्ति, जिसमें के साकेत लोग सीताराम जी का लोग और उससे आगे गोलोक धाम राधा कृष्ण जी का लोग आता है। तो इससे भी आगे होती है गुरु भक्ति। अब जो गुरु भक्ति करे उसको इन सब भक्तियों का फल ऑटोमेटिकली मिल जाता है। जैसे पेड़ की जड़ को कोई पानी लगाए ऑटोमेटिकली सारे पेड़ को पानी मिल जाता है, ऐसे ही जो गुरु भक्ति करते हैं उनको सब भक्तियों का फल ऑटोमेटिकली मिल जाता है। और गुरु से हमारा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होता है, इसलिए गुरु अवतारों से भी बड़ा है, गुरु महापुरुषों संतों से भी बड़ा है, गुरु भगवान से भी बड़ा है, गुरु अवतारों से भी बड़ा है। क्योंकि जीव का जो स्वार्थ है और परमार्थ है ये गुरु से सिद्ध होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म। अब गुरु कैसा होना चाहिए इसको संक्षेप में जानते हैं। तो गुरु होना चाहिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिसको सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ज्ञान हो और हमें भी ज्ञान कराए। 5 देव उपासना आदि शक्ति दुर्गा शिव विष्णु गणेश और सूर्य। इसके साथ शर्त होती है कि कोई भी बंदा रामायण गीता भागवत नहीं पढ़ सकता, वो अपनी बुद्धि से अपनी बुद्धि चलाएगा। और उसने समझना तो क्या है कि शंकर जी ने अपने बेटे का सिर काट दिया, गणेश जी का उनको पता नहीं था ये मेरा ही पुत्र है, रामचंद्र जी को पता नहीं था, उन्होंने सीता का त्याग कर दिया, कृष्ण जी ने इन सब बातों में वो जब कोई और बंदा उसके पास बैठेगा ऐसी बातें बोलेगा, उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि अवतारी पुरुष किस तरह से लीला करते हैं, तो इसलिए वो खुद सोचने लग जाएगा। तो जो भागवत गीता रामायण में शर्त लिखी है कि जैसे राम हो कृष्ण हो शिव जी हैं, ऐसे ही गुरु पहले ढूंढो साथ में, दोनों को एक बराबर मानो। जब गुरु को उनसे बड़ा मानो और अगर वो प्रियतम लगते हैं सबसे प्यारे रामचंद्र कृष्ण जी माता रानी गणेश जी सूर्य उपासना गणेश उपासना विष्णु उपासना, जब गुरु प्रिय प्यारे प्रियतर बहुत प्यारे प्रियतम सबसे प्यारे, अगर वो सबसे प्यारे लगते हैं और जैसे कृष्ण जी हैं वैसे ही गुरु हो, जैसे उनकी पूजा हो वैसे ही इनकी पूजा हो। 5 देव उपासना में जब गली इनकी पूजा हो वो अपने आप खुश रहेगी। तो और तब हम गीता रामायण जब वेद पुराण शास्त्र इसका अर्थ सही से ढूंढ सकते हैं। इसलिए गुरु पढ़ना लाजमी है और जरूरी है। मानव बुद्धि में 4 दोष पंच क्लेश माया के 3 गुण होते हैं। जो गुरु माया से परे होता है उसके पास योग माया शक्ति होती है। एक तो जिसको सब शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ज्ञान हो और वो हमें भी आसान भाषा में करा सके। दूसरा
जब हम तन मन धन से सेवा करें तो हमें वो योगमय शक्ति, स्वरूप शक्ति, शिव शक्ति का दान करें, जिससे हमेशा के लिए हम माया से अवतीर्ण हो जाएं। तो दो गुण हो गए, एक श्रोत्रियम, एक ब्रह्मनिष्ठ। पहले में खुद को ज्ञान हो और हमें भी ज्ञान कराए, प्रवचन दे, और दूसरे में जब तन मन धन से सेवा करके कोई जप तप घट पूजा व्रत तीर्थ दान, इससे जन्म मरण से नहीं निकला जा सकता। गुरु निकालेगा सिर्फ, गुरु के पास वो शक्ति, वो पावर होती है। और गुरु हमें दान में जैसे नाम, सेवा, प्रेम, ज्ञान, ये दान में देता है। ऐसे जो तन मन धन से सेवा करते हैं उसमें उसको वो शक्ति देता है, जिस शक्ति को पाके वो हमेशा माया से अवतीर्ण हो जाता है, जन्म मरण से रहित हो जाता है। कोई अवतार जब वहां हमें ये शक्ति नहीं देगा, गुरु देगा, और देंगे तो गुरु के माध्यम से देंगे। तो एक तो श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठ, ये दो गुण बताएंगे। तत्वदर्शी, जो आत्मा परमात्मा माया, इसका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ज्ञान कराए, ये तो उसमें होना जरूरी है। अब क्या नहीं होना चाहिए? माया के तीन गुण, कि वो पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, दौलत के पीछे पागल ना हो। ये रज गुण होता है, दौलत शोहरत। जब पैसे के पीछे संगत से पैसा इकट्ठा कर लिया और धाम के लिए, संगत के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की, बस अपने घर परिवार को, रिश्तेदारों को गाड़ियां ले ली, मोबाइल ले दिए, ऐश कराने लगा, खुद भी और उनको हुई। दूसरा सतगुण, कि उन देवी देवताओं की पूजा ना कराएं जिनकी पूजा करने के बाद भी जन्म मरण में रहना पड़ेगा और दुख सेम रहेंगे। तीसरा, जो हमें मीट शराब, ऐसे तामिक जीव हत्या, निंदा चुगली, परदोष, ऐसी चीजों से रोके। उसके बाद जिसका प्रवचन शारीरिक ना हो, आत्मा के कल्याण के लिए हो। अगला गुण, वो संगत के लिए सावधान हो कि ये इतना विश्वास करता है, इतना शरणागत है, इतना प्रेम करता है, उतनी कृपा इस पे उसी परसेंट करनी है। यहाँ कीर्तन होगा, लंगर होगा, संगत आएगी, अपनी संगत को लेके, धाम को लेके, हमारे जीवन को लेके सावधान रहे, हमेशा फोकस हो। उसके बाद वो बाहरी दिखावे का गुरु ना हो, अंदर कुछ प्राप्त नहीं है, बाहर 10-12 चेले के लिए रख लिए, सेवा करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, लेकिन अंदर से उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई प्रवचन नहीं है। अगर कोई आध्यात्मिक सवाल पूछ लिया जाए, उसको आता नहीं है, तो वो बाहरी दिखावों से तो गुरु है, लेकिन अंदर गुरु वाली उसमें कोई क्वालिटी ना हो, सिर्फ बाहरी दिखावा हो, जो कि कपड़े दिखाए, मन क्यों ना रंग गया। तो अब जो खुद ही बाहरी दिखावा है, तो तुम तो पहले ही संसार के लोग बाहरी दिखावे वाले हैं। वो घर परिवार से तो बहुत प्यार करते हैं और मंदिरों सत्संग में जाके व्यवहार करते हैं। करना उल्टा है, रोटी कपड़ा मकान उपयोग करना उसी के भोग में लगे हैं, और सेवा सेवा में भक्ति इसका उपभोग करना है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन वो उलट करते हैं। तो ये एक्टिंग उसके पास नहीं चलेगी, पर अगर खुद ही ऐसा होगा तो तुम्हें क्या करेगा। आगे उसका ज्ञान है जो वो पक्का हो, ऐसा नहीं कि 2 लाइनें यहाँ से याद कर ली, 2 वहां से याद कर ली, रट्टा ज्ञान या खोटा ज्ञान वही संगत को देता जाए। अंतरीम तत्व ज्ञान, आत्मा परमात्मा माया, इसके बारे में उसको कुछ पता ना हो, इधर के 2 श्लोक सुना दिए व्याख्या करके, उधर से कुछ पंक्तियां सुना दी, इधर से कुछ लाइनें याद कर ली रामायण से, गीता से। आजकल छोटे छोटे बच्चे IQ लेवल इतना तेज है, पूरी गीता उनको याद हो जाती, 700 तो श्लोक है। तो ऐसा ज्ञान जो रट्टा ज्ञान हो, खोटा ज्ञान हो, वो ना उसके पास चलेगा, ना हमारे काम आएगा। गुरबाणी में भी लिखा है, सहज सियान पर लाभ होवे एक न चले नाल। अगर तुझे सिर्फ रट्टा है मंत्रों का, जब ज्ञान का, जब गीता रामायण का,
दुर्गा सप्तशती का, हनुमान चालीसे का, तो ये रट्टा ज्ञान काम नहीं आएगा। जो उसमें लिखा है उसको जीवन में लाना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, तब गिर पाएंगे। उसके बाद वो किसी के मुंह में ना फंसाओ, जो खुद ही मुंह में फंसा है वो हमें क्या निकालेगा। संसार में किसी से उसकी दुश्मनी ना हो, द्वेष भाव ना हो। तीसरा, उसमें अहंकार ना हो, चाहे वो ज्ञानी है, ज्ञानी है, जितनी मर्जी पावर है, शक्ति है, लेकिन वो मानव लीला में आया है मनुष्य को तारने के लिए। जब वो खुद भगवान से बड़ा होकर भी नम्रता में रहेगा, निमाना रहेगा, तो जीवों पे इम्पैक्ट बढ़ेगा। अगर वो ईगो में रहेगा, मेरे पास बड़ी शक्ति है, बड़ा ज्ञान है, कोई मेरे पास नहीं बैठ सकता, कोई मुझे छू नहीं सकता, तो फिर वो और किसी का कल्याण क्या करेगा। वो खुद ही ईगो से और अहंकार से युक्त रहेगा। अगली बात, मरने से न डरता है, वो मार देगा, ये मार देगा, सिक्योरिटी रख लो, बम चल जाएगा, कोई शूट कर देगा, कोई गोली मार देगा, वहां जाना है, 10 बंदे चाहिए पहले सिक्योरिटी के लिए। खुद ही मरता है वो, मरने से डरता है वो, और दावा करता है कि मैं 84 लाख से निकाल दूंगा, जन्म मरण से परे कर दूंगा, और खुद मृत्यु का भय गुरबाणी में लिखा है, जिसको परमात्मा प्राप्त है, निर्भाव निर्वैर, उसको किसी का डर नहीं, क्योंकि भगवान के हाथ में हमारी प्रारब्ध के हिसाब से मृत्यु होती है। गुरु का आना जाना होता है, गुरु का जन्म मरण नहीं होता। और अगर अपनी लीला में कोई ऐसी लीला करे भी, वो बेचे अवतार लेके आ जाए लोगों का कल्याण करने के लिए। और जिनको अपने देह से इतनी आसक्ति होती है, कोई शूट ना कर दे, कोई गोली ना मार दे, कोई बम से ना उड़ा दो, वो लोग गुरु नानक देव, बाबा फरीद, फिर बड़े बड़े संत महापुरुष, भगवान राम 14 साल वनवास में रहे, पांडव 12 साल रहे, कोई सिक्योरिटी उनके पास नहीं थी, कोई मृत्यु का डर उनके पास नहीं था। जिस मरनी से लोग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से तो मिलेगा मिलेगा परमानंद। कबीर जी कहते हैं, रविदास जी कहते हैं, बाहर जन्म पिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे। तो ये कुछ निशानियां बताई गई जो गुरु में होना जरूरी है, और कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, माया के 3 गुण, पैसे, दौलत, शोहरत, प्रॉपर्टी, संगत से लोगों को मूर्ख बना के, दसवंध गठन करके अपना उल्लू सीधा कर रहा है, घर परिवार का कर रहा है, रिश्तेदारों का कर रहा है। वो पैसा जो मानवता के कल्याण के लिए लगना चाहिए, धर्म की सेवा के लिए लगना चाहिए, और मनुष्यता की सेवा के लिए लगना चाहिए, धर्म की सेवा के लिए लगना चाहिए, भगवान की से। वो अपने पर्सनल घर परिवार रिश्तेदारों को ऐश करा रहा है और पैसा संगत से ले रहा है दसवंध के नाम से। उसके बाद उन देवताओं की पूजा ना करें जो माया के अंडर है। उसके बाद हमें तामक चीजों से, मीट शराब अंडों से, निंदा चुगली से और परदोष देखने से, इन सब चीजों से रोके। आगे शारीरिक प्रवचन ना दे, आध्यात्मिक प्रवचन दे। आगे उसमें अहंकार ना हो, आगे उसमें अधूरा ज्ञान ना हो, आगे वो मरने से ना डरता हो, आगे उसमें मोह ना हो, आगे किसी के लिए भी द्वेष भाव, दुश्मनी ना हो, क्योंकि वो संत है। करुणा करना, दया करना, कृपा करना उसका काम है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहो संग दोस्ती, ना कहो संग बैर। दाढ़ी जोगी तो ये पूर्ण गुरु की इन संक्षेप निशानियां तुम्हें बताई गई है। तो इन बातों का नामदान, शिक्षा दीक्षा लेने से पहले रश देख के, भीड़ देख के भेड़ चाल में ना जुड़े। पहले जितने श्लोक लिखे गए हैं उस गुरु के बारे में लिखे गए हैं, जिन गुरुओं की निशानी मैंने तुम्हें संक्षेप में बताई है। और YouTube पे धीरे धीरे सारे प्रवचन आ रहे हैं, और तुम वहाँ ये प्रवचन फिर से सुन सकते हो, और वहाँ इन डिटेल लेक्चर होगा, वो तुम सुन के इस विषय में और भी गहरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, जिससे गुरु करने में, शिक्षा दीक्षा लेने में, जैसे सूट लेने में, लड़की की शादी करने में, करियाना लेने में, हर जगह
हम सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, लेकिन अगर जिंदगी में गुरु गलत कर लिया, भीड़ देख के कर लिया, रश देख के कर लिया, तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये मानव झोला व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए पानी पीजो छान के, गुरु कीजियो जान के, पानी पीजियो पुन के, गुरु कीजियो चुन के, सतगुरु ऐसा कीजिए जड़ा धोबी वांगर छड़े, नाल निगाह दे साफ करे, विच जरा मैल ना रखे। वो साचे दरबार की लखा बेर मरी नूं लगदे, डिगदे अद्धे कच्चे, जिन्हां नूं सच्चे गुरु ना लभण, ओहियो खांदे धक्के। राधे राधे करदी दुनिया, करदी राधे राधे, पूर्ण गुरु वाले पूरे हो मरदे, बाकी मरदे आधे। जय करा पौना हरिदा।